जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, प्रीवियस 2 क्लासों में आपने देखा कि हमने क्या पढ़ा, बहुपदों के बारे में पढ़ा, एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया सिखाई हमने आपको। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसे बहुपदों की भाग करना, ठीक है ना, जीएक्स से पीएक्स को भाग करना। तो साथियों, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है, देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तो 10th क्लास के बोर्ड में एक सवाल कम से कम इससे पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर आप पेपर उठा लीजिएगा, उसमें से एक सवाल आपको जीएक्स से पीएक्स को भाग देने का पूछा गया होगा जरूर, ठीक है ना। तो इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये सवाल आप करें, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से समझें। ठीक है साथी, जिसको समझ में नहीं आता है उसको, जिसको थोड़ा बहुत आता है उसे बिल्कुल इजी तरीके से हम समझाएंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएंगे। अगर शुरुआत है, किसी को बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल ही मतलब कुछ पता नहीं है कि भाग कहाँ होनी है, बिल्कुल क्लास के पूरे एंड तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको बिल्कुल जब क्लास का अंत होगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से बहुपदों की भाग करने लगेंगे, ठीक है ना। तो साथियों, शुरू करते हैं सवाल को। सवाल क्या, हमारा पहला सवाल है जीएक्स से पीएक्स को भाग देनी है, ठीक है ना। तो जीएक्स कितना हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है। अब ये क्या है, अंदर ये उतार लो, एक्स माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3, ठीक है। हमने ये कर लिया। अब क्या करना हमें, देखिए आपको लग रहा होगा कि जो है इसमें जो भाग बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। नहीं, क्या करना है, देख के बहुत डर गए होंगे जिसने कभी नहीं करा, इसका पहला पद देखना और इसका पहला पद देखना, ठीक है। पद के नीचे पद ही लिखा लिया, अपने समान पदों के नीचे लिखना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्स की घात 3 से भाग करनी है एक्स स्क्वायर को, ठीक है, दिमाग में करनी है ये कैलकुलेशन। हम आपको पहले सवाल में करके दिखा रहे हैं कैसे करनी है। जैसे ही आप 2 या 3 सवाल पहुंचेंगे, वो ये कैलकुलेशन आपको माइंड में अपने आप ही होने लगेगी, दिमाग लग जाएगा, सही है ना। जैसे ही सवाल करेंगे, ये नहीं है पहला सवाल देख रहे हो इतना हार्ड है, ये डरना है, कुछ नहीं है सवाल में, बस एक बार समझ में आ जाए, बहुत ही आसान सवाल है। जो अंकों की हम भाग करते हैं उनसे भी ज्यादा आसान सवाल है, क्योंकि उसमें तो गुणा भाग की जरूरत रहती है, पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही मतलब एक मेथड होता है, उस मेथड से चलना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्स की घात 3 से काटेंगे, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2, तो इतना तो पड़ा होगा। ऊपर की घात 3 है, नीचे 2 है, दो हाथों से 2 हाथ कट गई, ऊपर खाली कितनी बची, एक्स बची एक घात। तो इस एक्स को यहाँ जो बची हमें उसे यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस एक्स की इस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करनी है, फिर इस एक्स की इस 2 में मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस पद की एक्स की इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ठीक है। पहले हम चिन्हों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस क्या आएगा, तो इस एक्स की इस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना हमें, अब इस एक्स की इसमें करनी है प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस। 2 की एक्स में करेंगे तो 2x। देखिए हमें ये तो पता चल गया, देखो ये x है, ये एक्स स्क्वायर, ये x है, लेकिन इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा, ये खाली x आया ना, तो इस पद के नीचे लिखा जाएगा ये, इसे हम ऐसा का वैसे ही रहने देंगे अभी, ठीक है, इसे ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें 2x आया ना, तो 2 खाली समान घात वाले के नीचे ही लिखते हैं हम। तो इसकी घात है 1 है, इसकी घात 1 है, तो इसके नीचे ही लिखेंगे हम इसे, ठीक है ना। तो यहाँ से हटा के हम इसे यहाँ लिख देते हैं, कितना, 2x, ठीक है। अब क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन करने हैं, जो प्लस का है उसे माइनस का कर देते, जो माइनस का उसे प्लस का, ये कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब हमारे पास ये बचा ना यहाँ भी, तो इसे यहाँ लिख लेंगे हम, 3x स्क्वायर। अभी कितना हो जा, प्लस का, देखो अब ये प्लस का 5x है, ये प्लस का 2x है, अब इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो कितने का, 5 और तो 7x प्लस के 7x हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना, जैसे हमने पहला पद इसका लिया तो वैसे इसका पहला पद लेना है, तो इसके पद से 3x स्क्वायर से हमें किसे भाग करनी है, एक्स स्क्वायर को भाग करनी है, ठीक है। हम इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, खाली खाली 3 बचा। अब हमें क्या लेना, यहाँ माइनस है, पहले मैंने बताया सबसे पहले इसमें बस चिन्हों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर एक भी चिन्ह आपका गलत होता है तो सवाल पूरा का पूरा ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, पहले दिमाग में लगाना कि सबसे पहले हमें जो है चिन्हों की मल्टीप्लाई या गुणा करनी है, गुणा या भाग करनी है चिन्हों की सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस, कितना है माइनस का, 3। अब क्या करना, आप सिर्फ फिर वही इस 3 की इन दोनों मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना, ठीक है। अब इस 3 की इस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो प्लस माइनस, देखो अब फिर गुणा कर रहे हैं तो हम चिन्हों को लेंगे जरूर, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो 3 की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस प्लस माइनस का
3x²। मैंने बताया था आपको विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं और समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है। अब क्या करना, इस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब क्या करना, 3 दूनी 6, ठीक है। देखिए अब ये है, इसका समान तो ये नहीं है, इसके समान ये नहीं है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे इसे, ठीक है। हम इसके नीचे लिखेंगे 6 को, कितना, प्लस का 6, ठीक है। अब क्या करना हमें, हम चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे, जब माइनस का हो प्लस का, जो प्लस का हो माइनस का, ठीक है। हम इससे ये काट दिया, कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। अब क्या बचा हमारे पास, ये 7x बचा ना, इस 7x को चिन्ह सहित यहाँ लिख लो। अब ये माइनस का है, ये 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस, मतलब ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचा, माइनस का 9। और तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा है कुछ, देखो 5 और तो ये 7x था, हमने 6 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि जैसा चिन्ह होता है, मतलब जैसा सवाल आता है, जैसी टर्म आती है उसी के नीचे लिखते हैं हम। अभी हमने तीन की हमने x की 2 में करी तो 2x आया था ना, 2x, हमने x 3x² के नीचे लिखा, क्योंकि समघाती के नीचे लिखा था, मतलब जिसकी समान घात होती है उसी के नीचे लिखा था, ठीक है, चिन्ह के सहित। हमने ये कर लिया इतना काम। अब ये आ गया पद, अब बस सवाल हो चुका है। अब क्या करना है, हमें 7x के हमें x² को भाग करनी है, ठीक है ना, किसे करनी है, 7x से x² को भाग करनी है। तो क्या कर लेंगे भाग इसमें, 7x से x² को, है तो नहीं कर पाएंगे ना, देखो हमें करनी है, जैसे पूरा पूरा नहीं जाने का, ये 7x से हमें किसे भाग करनी है, x² को, ठीक है। इससे कट गया तो कितना बचा, 7/x बचा। बटे में जहां रहा, अभी हम बटे में तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है ना, बटे में तो यहाँ लिख नहीं सकते, और आगे कोई सवाल नहीं होने का है, क्योंकि यहाँ पर जब पूरा पूरा हमारा क्या होना चाहिए था, हमें वो संख्या बनानी थी कि इसकी जहाँ यहाँ आता है उसकी मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए था, हमें यहाँ 7x बनाना है, इसकी मल्टीप्लाई करके भाग करके 7x आना चाहिए, ठीक है ना, तो वो नहीं आने का है, तो अपोन मारा 7/x, ठीक है, सवाल ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमें देखो मान लिया 7/x हम ले लेते हैं यहाँ, तो कितना आएगा, x से x करेंगे तो बटे में आ गया हमारा x, 7x खाली। अब इसकी 7/x करेंगे 7 से 21, बटे में आ रहा, बटे में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये सवाल हिस्सा एगो नहीं होने का है, तो ये क्या है, इसका हमारा शेषफल बच गया, क्या बच गया साथियों, इसका ये शेषफल बच गया, ठीक है। समझ में आया होगा सवाल, देखिए दोबारा बता देते हैं हम आपको क्या करना हमें। सवाल में कहा था जो ये वाली टर्म है इसे हमें x² - 2 से भाग करना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सवाल उतारा gx से px को भाग देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर x3 इसका पहला पद देखना और इसका पहला पद देखना, बस कुछ नहीं करना, दिमाग में ये कॉन्सेंट्रेट, मतलब दिमाग में ये बात फीड कर लेनी है कि यहाँ पर इसका पहला पद और इसका पहला पद, x3 से इसे भाग देनी है, x3 से इसे भाग देनी है। अब यहाँ इसकी घात 3 थी, इसकी घात x², ठीक है, दो घातों से एक घात कट, दो घात कट गई इसकी, तो कितनी घात, खाली एक घात बची, तो एक घात को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस चिन्ह के सहित, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस 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 आई है, क्योंकि प्लस का हम चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो क्या है हमारा x से हम, अब क्या करना हमें, अब इस x जो आया हमारा भाग करके, इस x से हमें x² में एक बार गुणा करनी है, फिर 2 में गुणा करनी है, ठीक है। अब हम प्लस 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 आ गया, x² में करेंगे तो x का 3, क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें ये वाला जो है काटना होता है पहला पद, ठीक है, इसलिए हम ऐसे भाग करते हैं। अब इस 3 की इस 2 में करनी है, इस x की इस 2 में करनी है, x की 2x में करेंगे तो 2x आएगा, प्लस माइनस 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 चिन्ह ले लिया। अब क्या करना है, लाइन खींच देते हैं। अब जो चिन्ह हमारा ऊपर प्लस का, नीचे वाले टर्म का इसका जो चिन्ह यहाँ प्लस का होता है तो माइनस का कर देते हैं, जो माइनस का होता है तो प्लस का कर देते हैं। देखिए ये माइनस है ये प्लस है, मैंने होता है विपरीत चिन्ह घटते हैं तो एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। अब हमने आप कहोगे कि इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर इसके जो समघाती नहीं था, इसके समान घात का नहीं था ये, तो इसलिए हमने समान घात का 5x, तो इसके नीचे लिखा है, ठीक है, इसे मैंने एज इट इज ऐसे रहने दिया। अब जब इसे करेंगे ये कट गया, अब क्या करना है, 5 और 2 कितना हो, इसे ऐसे उतार लेंगे, पहले चिन्ह के सहित जो बचा हुआ है इसे उतार लेंगे, माइनस का 3x²। अब u प्लस हो गया, प्लस 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 5 और 2 7 और x, ठीक, हमने ये बोल लिया। अब हमें इसके पहले पद से फिर इसके पहले पद, बस पहले पद से पहले पद को भाग देनी है, जो भी हमारा बचे उसकी x² में एक बार मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसमें मल्टीप्लाई करनी है चिन्ह के साथ, बस कुछ नहीं करना, ठीक है ना, बस हमने इतना किया है।
अब इसकी 3 बार गया, इसकी घात 3 आई हमारी करके। अब 3 के हमने एक्स में करते 3x² माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया। अब फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ये 6 हो गया। हमने इसके नीचे लिखा क्योंकि 6 इसके नीचे लिखा क्योंकि ये हमारा जो है समघाती नहीं था, है ना, इसका समान नहीं था घात में। तो इस 7x हमने ऐसे कर लिया, चिन्ह बदल दिया, माइनस कर दिया। 7x ऐसा कैसे आ गया। अब क्या करना है, ये 3 माइनस का है, ये 6 भी माइनस का हो गया क्योंकि चिन्ह बदल चुका है इसका। तो माइनस 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 ही होगा, लेकिन क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो मैं कर लूँ माइनस के 7 और माइनस के 8, ठीक है, माइनस। अब हमें क्या करना है, इसमें जोड़ने हैं। हमने बताई थी समान चिन्ह जुड़ते हैं। 8 7 कितना हो गया, 15, कितना हो जा, माइनस का 15, ठीक है। अब माइनस से क्यों आया है, क्योंकि जो बड़ी घात का बड़ा कौन सा है इसमें, 8, 8 का चिन्ह है, माइनस का, ठीक है। अगर इसकी जगह हम ऐसे कर दें कि माइनस का 7 प्लस का 8, जो उनसे क्या का बड़ा चिन्ह होता है, जो उनसे बड़ा होता है उसका जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या किया हमने, इस 3 की माइनस माइनस प्लस ऐसे कर लिया। अब क्या करना है, 7x था 7x ऐसे उतार लिया, ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस हो गया, 6 3 9, माइनस का 9 आ गया ये, ठीक है। अब हम जब इससे हम इसे भाग देने जाएंगे तो हमारा आंसर बटे में आएगा, और हमें बटे में ये भाग होती नहीं है, तुम्हें आपको देखा होगा पॉइंटों में नहीं जाना, तो इसका मतलब आगे को इससे सवाल ये नहीं होने का। तो इसलिए हमने 7x माइनस का 9 क्या रख दिया, शेष पर रख दिया, ठीक है। सवाल आपको समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए सवाल को, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम साफ कर देते हैं इसे। जी एक्स पी एक्स ऐसे लिखा रहने देते। देखिए सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल है, पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है इसमें, एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस का 5। जी एक्स का मान कितना हमारा, x² प्लस 1 माइनस एक्स, ये काफी लंबा हो गया, हमें ऐसे उतारना है, x² प्लस का 1 माइनस का x। अब इससे हमें भाग देनी है किसे, x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस के 5 को भाग देनी है। क्या करेंगे आप बताइए, पिछले सवाल में आपने देखा होगा, कुछ नहीं करना, सवाल बड़ा है, यहाँ 3 टर्म हो गई है, इससे अब इस बात से नहीं घबराना है, x की घात 4 सॉरी यहाँ, ठीक है, ये बात नहीं घबराना। हमें इसका पहला पद देखना, इसका पहला पद देखना, एक इस वाले पहले पद से इस वाले पहले पद की करनी है, हमें भाग करनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे करेंगे देखो, हम माइंड में करेंगे, यहाँ कितना है, x की घात 4 है बटे यहाँ कितना है, x², तो इसकी 2 घातों से इसकी 2 घात कट गई, ठीक है। कितनी बची हमारी, x की घात 2 बची, कितनी बची, x की घात 2 बची। तो क्या कर लेंगे हम, इसे ऐसे लिख लेंगे x का स्क्वायर, ठीक है। अब इस x² से हमें इन तीनों टर्म में क्या करनी है, गुणा करनी है, ठीक है। अब इस x² की x² में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, देखो x² गुणा x², मैंने बताया था, अभी बताया था कि a की पावर m गुणा a की पावर n, आधार समान हो तो गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते साथी जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाएंगी, यहाँ x² तो यहाँ कितनी जाएगी, x की घात 4 प्लस प्लस प्लस, चिन्ह नहीं लेते प्लस का। अब इस x² है, अब पहले इसकी प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ क्या लगा लो, प्लस लगा लो। अब इस x² की हमें एक में करनी है, तो कितना आएगा, प्लस लगा के x² आ गया, ठीक है। अब इस x की हमें क्या करनी है, इस x की हमें इस x में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, देखो प्लस माइनस माइनस। अब इस x² की इस x में करेंगे तो कितना जाएगा, 2 घात है ये, एक घात, तो कितना जाएगा, x की घात 3 यानी कि x का क्यूब, ठीक है। ऐसा इतना आगे समझ में। अब क्या करना है, देखो चिन्ह बदल लीजिएगा, जो प्लस का उसे माइनस का, जो माइनस का उसे प्लस का, ठीक है, प्लस हो गया।
ये कट गया आपस में। अब देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कितना बचा, देखिए यहाँ तो हमारी 2 घातें आई, हमें सबसे पहले हमें 3 घात वाला लिखना है, क्योंकि इसके समान भिन्न वाला हमारा कोई सा नहीं है। तो यहाँ पर प्लस लगा के इसे क्या लिख लेंगे, एक्स की घात 3 बचा, क्योंकि इसके समान जैसा नहीं है, घटने का नहीं है यहाँ कुछ भी, तो एक्स की घात 3 यही लिख लिया। अब क्या करना हमें, ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है, ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का आएगा, तो ये 1x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, कितना हो गए, 4x स्क्वायर हो गए, ठीक है। आ गया इतना समझ में। अब ये 4x प्लस के 5 ऐसे लिख दो यहाँ को, मतलब लिख दो या अपने माइंड में रखो, ठीक है ना, ठीक है। इतना कर लिया, ये अभी नहीं हुआ, हम अभी इतने में पढ़ लें, ठीक है ना, 2 में। अब क्या करना है, इसका पहला पद लेना और इसका पहला पद लेना है, x की घात 3 बटे x का स्क्वायर, इसकी 3 घात है, इसकी 2 घात है, खाली एक घात बची, कितनी बची, एक घात, तो क्या लिख देंगे हम, प्लस का x लिख देंगे, है ना। अब इस x की इन तीनों में टर्म में मल्टीप्लाई करनी है, तो x की x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 3, यू प्लस है, यू प्लस है, तो कितना आएगा, x की x में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का x आएगा खाली, तो इस x को इस x के नीचे लिख लेंगे यहाँ को, किसे लिख लीजिए, 4x प्लस के 5, ठीक है। तो इसके नीचे लिखा जाएगा ये कितना है, ये x की x में करेंगे तो प्लस का x आ गया। अब इस x की x में करेंगे कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ का चिन्ह लग जाएगा माइनस, x है तो x स्क्वायर, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, हमने पहले तो गुणा x की x में करी थी तो x आना चाहिए था यहाँ खाली, क्यों लिखा है, क्योंकि देखो हमने पिछले साल में बताया घात मतलब जो समघाती होते हैं उसी के नीचे ही लिखाया था, मतलब समान पद के नीचे ही समान पद लिखाया था, इसलिए हमने x की x में करी तो x स्क्वायर है माइनस का, ठीक है। अब क्या करना है, जो प्लस का है उसे माइनस का कर दो, जो माइनस का उसे प्लस का कर दो, ठीक है। अब ये कट गया आपस में, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होंगे, ये सही है, प्लस माइनस माइनस होंगे, ये एक एक्स स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर में से हमें 4x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा, काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि एक एक्स में और 4 में बड़ा कौन सा है, 4, तो जिसके आगे जो सा बड़ा होता है उसके आगे जो चिन्ह होता है घटा में वही चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए हमें 8 में से कितने घटाने हैं, 9, ये प्लस का ये माइनस का तो घटेंगे, क्या बचेगा, एक बचेगा माइनस का, क्योंकि घात बड़ी है। अब मैं कहने लगूँ ऐसे -8 में ये इस तरीके से कर दें, तो देखिए अब ये प्लस माइनस माइनस ही है, लेकिन अब क्या बचेगा, प्लस का एक बचेगा, क्यों बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा कौन सा है, 9, तो 9 का आएगा चिन्ह प्लस का, तो इसलिए प्लस का बचेगा। जोन सा जितना बड़ा होता है उसी का उतना, मतलब जिसके आगे जो बड़े के आगे जो सा चिन्ह होता है वही हमारा चिन्ह लगता है घटाने पर, ठीक है। तो ये माइनस का 3x स्क्वायर बच गया। अब ये है माइनस का x और ये है प्लस का 4x। अब क्या करना साथी, इस 4x में से ये x घटाना, तो कितना बचेगा, 3x बचेगा प्लस का। क्यों बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा कौन सा है हमारा, 4x, बड़ा कौन सा हमारा 4x, ठीक है। ये 5 है, ये 5 उतार लीजिए हम, ठीक है, जो बचा, तो बड़ा कौन सा हमारा 4x, उसका आगे चिन्ह प्लस का, तो इसने प्लस का लगाया। अब क्या करना, इस वाले पहले चिन्ह से हमें इसे भाग करनी है, ठीक है ना, तो 3x स्क्वायर से हमें किसे भाग करनी है, खाली x स्क्वायर को, इसके पहले पद को, ठीक है। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कर रहा है, ऊपर कितना बचा, खाली 3 बचा, ठीक है। अब ये कितना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अब कितना आया, 3, अब फिर से कुछ नहीं करना, फिर से करना हमारे इस 3 की इस तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करनी है, मतलब पहला पद देखना इससे भाग करनी है, जो आंसर आए जो भागफल आए उसकी इन तीनों मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, चिन्ह परिवर्तन करने है, घटाना जोड़ना, जो घात समान होती है उस समान घात के नीचे लिखना है, बस और कुछ नहीं करना, इतना सा काम है। 3 की हम x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, पहले तो मैंने बताया था पहले चिन्ह की मल्टीप्लाई करते हैं, अब माइनस प्लस माइनस। अब 3 की हम x में करेंगे, 3 की हम 1 में करेंगे तो खाली 3 आएगा, यहाँ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसके साथ x नहीं जोड़ना है ना, तो हम इसके नीचे लिखेंगे इसे, ठीक है। तो क्या है हमारा, 3 की हमें 1 में कर ली, तो क्या माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 3 की x में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3x, ठीक है। अब चिन्ह इसका घटा दो, जो माइनस का हो प्लस का कर दो, जो प्लस का हो माइनस का, इससे ये कट गया, देखिए ये भी समान है, ये माइनस ये प्लस ये भी कट गया, कितना बचा, प्लस प्लस 5 3 8, 8 हमारा क्या बच गया, ये शेष बच गया, ठीक है।
ठीक है साथियों, ये हमारा शेष बच गया हुआ। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, टफ कुछ नहीं है, मतलब एक दो बार इस सवाल को रिवाइज करोगे आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, अब आगे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साफ कर लेते हैं पहले। देखिए सवाल क्या है अगला हमारा, एक्स की घात, तीसरा सवाल है ना ये, एक्स की घात 4 माइनस के 5x प्लस के 6, इससे हमें किसे भाग करनी है, 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल है। तो हमें पहले जो इससे हमें भाग करनी है ना, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो हम इसे पहले एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं हम, तो चिन्ह के साथ लिख देंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ लगा दो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, अब ये एक्स की घात 4 ऐसे इसे ऐसे कर लो, माइनस के 5x प्लस के 6। अब क्या करना हमें, देखिए अब फिर से वही, कुछ नहीं करना, इसका पहला पद उठाना है और इसका पहला पद उठाना है। ठीक है, उससे इससे हमें इसे भाग करनी है, तो एक्स की घात 4 है बटे एक्स की घात 2 है, इन दो घातों से ये दो हाथ कट के ऊपर कितनी बची, 2 घात बची खाली। ठीक है, कितनी बची, 2 घात, तो एक्स की पावर 2 बचा, एक्स की पावर 2 बचा। अब क्या करना है, पहले चिन्ह की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, कितना बचा हमारा, एक्स की हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की पावर 4 बचा हमारा। ठीक है, अब क्या करना हमें, इसकी इसमें करनी है, प्लस कितना हो गया हमारा, 2x। ठीक है, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखिए हम इसे एक तरीके से और कर लेते हैं, आपको इसमें माइनस में अगर मिस्टेक लग रही होगी, हाँ माइनस थोड़ा टफ हो रहा, देखिए क्या करते हैं इसमें से हम, 1 मिनट, वो तो वैसे इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें हम, देखिए जैसे ही माइनस है, ये संख्या है, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लेना, माइनस बाहर। ठीक है, माइनस बाहर ले लेना, तो ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसे ऐसे ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, अब करो, हमने क्योंकि जो प्लस का था माइनस, माइनस से गुणा करने पर जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस हो जाता है, हमने ऐसे कर लिया, आपके लिए आसान रहेगा। देखिए अब क्या करना है, उसका पहला पद देखना है, तो हमने अभी करा था ना एक्स 4 से एक्स स्क्वायर खत्म, तो 2 बार आया था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया खाली। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर की मल्टीपल प्लस प्लस प्लस, अब इस एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की घात 4, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये 4 ये कहाँ से आया, कि पिछले 2 सवाल हमने आपको कराए हैं। ठीक है, अब एक्स की घात 4, अब इस एक्स की इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस, कितना 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना हमें, अब लेना हमें, चिन्ह परिवर्तन कर दिए, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, कट गया, सही है। अब देखिए, अब इसके समघाती तो हमारा कोई सा भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसके समघाती तो घात बड़ी वाला शुरू में लगाते हैं हम, तो प्लस के चिन्ह के साथ क्या आ गया, 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बचा हमारा, 5x माइनस का, लिख लीजिए माइनस के 5x, जो बचता आगे लिख लेते हैं, प्लस के 6। ठीक है, अब ये कितना हो जाए 5x, तो माइनस के 5x। ठीक है, प्लस का 6, ये लिख लिया। अब हमें इसका पहला पद देखना और इसका पहला पद देखना, तो इसके पहले पद से हमें जी एक्स का पहला पद को भाग करनी है, स्क्वायर से स्क्वायर, खाली 2 बचा, यहाँ क्या लिख लेंगे, प्लस 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 का 2। ठीक है, अब 2 की हम एक्स में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक्स स्क्वायर का प्लस का, क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब क्या करना है, 2 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दिया, अब इस 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले चिन्ह करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अचर अचर पद दोनों नहीं आ रहे हैं, खाली अंक आ रहा, तो अंक लीजिए, हमने अंक लिख दिया। ठीक है, अब जो है चिन्ह परिवर्तन कर दो। ठीक है, इससे हमने ये काट दिया। ठीक है, अब हमारा कितना बचा, यहाँ पर माइनस के 5x है, माइनस के 5x, अब ये प्लस प्लस
प्लस 6 4 10। देखिए अगर हम इस संख्या से ऊपर, अगर हमारी संख्या घात हमारी कम है और नीचे घात ज्यादा है, ठीक है, तो वहीं पे हम सवाल को रोक देते हैं, वहीं शेषफल बच जाता है। क्यों रोकते हैं? क्योंकि हमारा बटे में आता आंसर, पॉइंट में आएगा, लेकिन इसमें पॉइंटों का बहुपद में कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, अगर हम 5x से हम x स्क्वायर को भाग करें तो कितना आएगा हमारा 5 बटे x आएगा, क्योंकि नीचे दो घात ऊपर एक घात है, एक घात से एक घात कट गई तो खाली एक घात बची। तो इस तरीके से ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या बच गया, इतना हमारा ये बच गया हमारा शेष फल। ठीक है, यही इतना आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे सवाल है या नहीं है। ये खाली एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है साथियों, जो हमारे दूसरे के सवाल हैं हमने कराए थे क्वेश्चन 1 के, अब क्वेश्चन 2 के हम सवाल आपको कराएंगे कल की क्लास में। ठीक है ना, उनकी बहुपदों की भाग करना। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इतने सवाल समझा होगा, ये हमने 3 सवाल करे, इन्हें आपको लगभग प्रत्येक सवाल को 2-2 बार तो आपको घर करने करना है। एक बार आप ये वीडियो में देख लीजिएगा और एक बार जो है स्वयं का 2 बार स्वयं करना है। एक बार वीडियो में देख के और 2 बार स्वयं उसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब मैं ये गारंटी लेता हूँ कि कल जो मैं सवाल कराऊंगा आपको, तो वो जो है स्वतः ही आप करने लगेंगे, हम मुझसे पहले आप अपना उत्तर दे लेंगे। ठीक है, कि ये सवाल ऐसा होगा, या अगले आप दोबारा ही कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल कराए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के कराए थे 2.2 में, 3 में सॉरी। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए सवाल को 2-2 बार करना है, 3 बार करना है, एक बार यहीं देख के एक बार अपने घर देख के, अपने स्वयं से दिमाग से। सही है, क्या करना है, बस सवाल में देखो उन सवालों से तो ये आसान है नहीं आसान? क्या है आसान? बस पहला पद देखना और इसका पहला पद देखना, तो उससे भाग करनी है, इसके पहले पद से इसे भाग करनी है, भाग करके जो आए उसे यहाँ लिखना है, फिर चिन्हों की मल्टीप्लाई करनी, माइनस प्लस, प्लस होगा तो कुछ नहीं लगाते। अब इसके पहले पद की इसमें मल्टीप्लाई करनी, फिर पहले पद की इसमें करनी है, मतलब जो समघाती होते हैं उन्हें उसी के नीचे ही लिखते हैं। ठीक है ना, ठीक है, हमने अब कहोगे 2 माइनस के एक्स स्क्वायर ये कहाँ गया, हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी दोनों में, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। इतनी बात समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया। साथ ही हम ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि दिमाग में ज़्यादा, मतलब अब तो जब सवाल आपके पास 3-4 सवाल ये हैं, अभी और हैं आगे 4-5 सवाल, वो 3 सवाल ये हैं, लगभग 8-10 सवाल हो जाएंगे एक क्लास में। 8-10 सवाल मतलब क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपको, जो मतलब जो एक जो ना ज़्यादा लंबी क्लास होती है तो बच्चा बोर सा होने लगता है। ठीक है, हाई स्कूल लेवल के हिसाब से हम क्लास को लेकर चल रहे हैं, मतलब छोटी क्लास भी कर रहे हैं, लेकिन जहां हमें पता है कि हाँ क्लास बड़ी हो सकती है लेकिन बच्चा बोर नहीं हो सकता, उसे हम क्लास को बड़ी भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सवाल थोड़े टफ थे, किसी ने पहली बार भी देखे होंगे या कोई 9th क्लास में जिसने करे होंगे वो भूल चुका होगा, उसे हम आज आपको 0 से बताया। ठीक है, कल हम अगले सवाल कराएंगे आपको और अगले सवाल करके लाने हैं। ठीक है, बस आपको होमवर्क ये है कि ये सवाल जो है मैंने बताइए प्रत्येक सवाल को 3 बार करना है, एक सवाल एक बार इस वीडियो में देखकर और 2 बार अपने दिमाग से करना। ठीक है ना, जैसे करेंगे 3 सवालों में आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिल्कुल मैच्योर हो जाएंगे, मतलब आपको पता चलेगा कि आपके माइंड में कैलकुलेशन हो लेगी। अगर इतनी बार कर ले तो 3 सवाल कराएं, 9 बार करनी है सवाल। ठीक है, अब जो कल को हम सवाल कराएंगे किताब से, तो उसमें क्या करना है, आप पहले उसको उत्तर दे दिया करोगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो क्या करना है इसमें, साथ ही क्लास कैसी लगी आप देखो, हमें तो पता नहीं चलती, खाली व्यूज देखते हैं हम, मतलब व्यूज आते हैं, हम आपको बस व्यूज के माध्यम से देखते थे, हमें पता कैसे चले, क्योंकि क्लास में साथ ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ बता दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करें कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अच्छी है, बुरी लगी तो बुरी, लेकिन अपनी राय जरूर देनी है कमेंट बॉक्स से। ठीक है ना, इतना समय जरूर देना, मतलब कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है। अगर अच्छी लगी है तो अच्छी बताइए, हम और ज्यादा अच्छी करने की कोशिश करेंगे, और अगर गलत लगी है तो हम देखेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सही है ना, क्या गलती कर रहे हैं, हमारी गलती बताइए, हम उस सवाल को बहुत ही और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे 0 लेवल से। हालांकि हम अपने पास से हम पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने पास से आपको पूरी पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब बिल्कुल 0 लेवल से थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आएगा, उसी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कल ये सवाल करके लाने आपको घर से, बस इतना ही काम है। धन्यवाद।